हेलो फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस वीडियो में समझा सीपीसी का सेक्शन 1 से लेकर 35B तक। आज की वीडियो में हम समझेंगे सेक्शन 36 से लेकर 74, जो कि पार्ट 2। पहले पार्ट 1 बताया था, आज है पार्ट 2 सीपीसी का सिविल प्रोसीजर कोड का सेक्शन 36 से लेकर 74 तक बताया गया है पार्ट 2 में, जो कि है एग्जीक्यूशन निष्पादन के बारे में बताता है। और जो ऑर्डर 21 है वो भी एग्जीक्यूशन निष्पादन के बारे में बताता है। तो एग्जीक्यूशन किसे कहते हैं कि जो कोर्ट ने जजमेंट दे दिया, निर्णय दे दिया, तो उसके बाद जजमेंट निर्णय देना ही काफी नहीं है, उसका एग्जीक्यूशन यानी कि उसको लागू होना भी जरूरी है। कि ए ने ए के पक्ष में बी के खिलाफ जो है कोई केस डिसाइड हुआ, लेकिन जो ए के पक्ष में जो डिसीजन हुआ उसका जो है एग्जीक्यूशन ही नहीं हुआ, उसको लागू ही नहीं किया गया, तो क्या है, कोई जजमेंट जो है उसका कोई फायदा नहीं है। तो एग्जीक्यूशन इट मीन निष्पादन, और कौन सी कोर्ट जो है एग्जीक्यूशन कराएगी इसके बारे में बताता है। सेक्शन 36 से लेकर 74 में सारा बताया गया कि किस किस तरीके से एग्जीक्यूशन कराई जा सकती है, और ऑर्डर 21 में भी इसके बारे में बताया गया है। तो आज हम समझेंगे सेक्शन 36 74 तक। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सेक्शन 36 जो है सीपीसी का, सिविल प्रोसीजर कोड का, उसमें है आदेशों को लागू होना। जो जो एग्जीक्यूशन की डिग्री है वो ऑर्डर्स पे भी लागू अप्लाई हो सकती है। तो ये बताया गया है सेक्शन 36 में। 37 में बताया गया है डिक्री पारित करने वाले न्यायालय की परिभाषा की। जो डिक्री पारित करने वाला न्यायालय है उसकी क्या डेफिनेशंस है, तो ये बताया गया है 37 में। सेक्शन 37 में बताया गया है डिक्री पारित करने वाले न्यायालय की परिभाषा। नेक्स्ट है सेक्शन 38, वे न्यायालय जिसके द्वारा डिक्री निष्पादित की जा सकेंगी। तो सेक्शन 38 में बताया गया है वह न्यायालय जिसके द्वारा डिक्री जो है एग्जीक्यूट की जा सकेगी, निष्पादित की जाएगी, वो कौन कौन से कोर्ट्स हैं। और सेक्शन 39 में बताया गया है डिक्री का अंतरण, ट्रांसफर अगर डिक्री का करना है तो वह कैसे किया जाएगा। तो ये बताया गया है सेक्शन 39 में, ट्रांसफर ऑफ डिक्री। सेक्शन 40 बताया गया है किसी अन्य राज्य के न्यायालय को डिक्री का अंतरण कैसे किया जाएगा। अगर किसी अदर कोर्ट के जुरिडिक्शन में कोई केस आता है तो उसमें जो डिक्री का जो वो है अंतरण, जो ट्रांसफर है, वो कैसे किया जाएगा, ये बताया गया सेक्शन 40 में। सेक्शन 41 में बताया गया है निष्पादन कार्रवाइयों के परिणाम का प्रमाणित किया जाना। इट मीन्स रिजल्ट ऑफ एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग टू बी सर्टिफाइड। जो निष्पादन कार्रवाइयां हैं जो अलग कोर्ट के द्वारा की जाती है, कोई एग्जीक्यूशन की जाती है, तो उसमें क्या उसका रिजल्ट है, किस तरीके का उसका सारा जो डिटेल है वो जिस कोर्ट ने वो डिक्री उसे ट्रांसफर की है उसको देनी होगी। तो नेक्स्ट है सेक्शन 42 बताता है सेक्शन सीपीसी का अंतिम डिक्री के निष्पादन में न्यायालय की शक्ति की। जो जिसको अंतिम ट्रांसफर की गई है जो डिक्री, उसकी क्या न्यायालय की पावर होगी, उसकी वैसे ही पावर होगी जैसे कि उसने खुद ही जो डिक्री है उसका एग्जीक्यूशन किया है। तो इस तरीके से जो ट्रांसफर की गई है जिस कोर्ट को डिक्री, उसको भी सेम पावर्स होंगी। नेक्स्ट है सेक्शन 43 बताता है जिन स्थानों पर संहिता का विस्तार नहीं है वहां के सिविल न्यायालय द्वारा पारित डिक्री का निष्पादन कैसे किया जाएगा। जिन स्थानों में से जो कोड है वो लगती नहीं है, अप्लाई नहीं होती है, तो उन जो है उन न्यायालयों में, उन कोर्ट्स में कैसे इसका एग्जीक्यूशन किया जाएगा, ये बताया गया है सेक्शन 43 में सीपीसी के। सेक्शन 44 में क्या बताया गया है जिन स्थानों पर संहिता का विस्तार नहीं है वहां के राजस्व न्यायालय द्वारा पारित डिक्री का निष्पादन कैसे किया जाएगा। तो ये बताया गया है सेक्शन 44 में। नेक्स्ट है सेक्शन 44A, व्यतिकारी राज्य क्षेत्रों के न्यायालय द्वारा पारित डिक्री का निष्पादन कैसे किया जाएगा। तो ये बताया गया सेक्शन 44 में कि जो व्यतिकारी राज्य क्षेत्र हैं उसके न्यायालयों में जो पारित डिक्रियों का निष्पादन जो है एग्जीक्यूशन कैसे किया जाएगा। नेक्स्ट है सेक्शन 45, भारत के बाहर डिक्रियों का निष्पादन कैसे किया जाएगा। कि अगर भारत के बाहर है कोई व्यक्ति तो वहां पे जो कोर्ट्स हैं उसमें कैसे जो है एग्जीक्यूशन किया जाएगा उस केस का। तो नेक्स्ट है आज्ञा पत्र, यानी कि प्रीसेप्ट्स बताए गए हैं सेक्शन 46 में कि आज्ञा पत्र क्या है और क्या इसके बारे में सारा डिटेल में बताया गया है। नेक्स्ट है सेक्शन 47,
जो कहता है कि पर्सन जिनका अवधारणा डिक्री का निष्पादन करने वाले न्यायालय करेगा। इट मीन्स वह कोर्ट करेगी, उस डिक्री का एग्जीक्यूशन जिस कोर्ट ने किया है वह करेगा उस पर्सन का अवधारणा कि क्या जो कोर्ट है वह उस क्वेश्चन को डिफाइन करेगा जिस कोर्ट ने डिक्री पारित की है। जो सेक्शन 48 है वो है रिपील कर दिया गया है, निश्चित कर दिया गया है। नेक्स्ट है अंतर्ती और विधिक प्रतिनिधि। तो अंतर्ती जो बताया गया है ट्रांसफरी बताया गया है सेक्शन 49 में, और 50 में बताया गया है विधिक प्रतिनिधि, लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्या है और कैसे उनमें जो है डिक्री का एग्जीक्यूशन होगा। नेक्स्ट है निष्पादन प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। प्रोसीडिंग इन एग्जीक्यूशन के बारे में बताया गया है, क्या प्रोसीडिंग्स अप्लाई होंगी सेक्शन 51 से लेकर 54 में। सेक्शन 51 में बताया गया है निष्पादन कराने की न्यायालय की शक्ति क्या है, एग्जीक्यूशन कराने की क्या पावर्स है कोर्ट को, तो इसके बारे में डिटेल में बताया गया है सेक्शन 51 में। 52 में बताया गया है विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध डिक्री का प्रवर्तन कैसे किया जाएगा, कि डिक्री का एग्जीक्यूशन कैसे कराया जाएगा, जो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसके खिलाफ यानी कि उसके ऊपर किस तरीके से एग्जीक्यूशन कराया जाएगा, तो ये बताया गया है सेक्शन 52 में सीपीसी के। सेक्शन 53 में बताया गया है पैतृक संपत्ति का दायित्व, कि पैतृक संपत्ति है तो उसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसके बारे में लाइबिलिटी के बारे में बताया गया है सेक्शन 53 में। 54 में बताया गया है संपदा का विभाजन या अंश का पृथक्करण, यानी कि पार्टीशन ऑफ स्टेट एंड सेपरेशन ऑफ शेयर्स के बारे में बताया गया है सेक्शन 54 में। नेक्स्ट आता है गिरफ्तारी और निरोध, जो है अरेस्ट एंड डिटेंशन के बारे में बताया गया है सेक्शन 55 से लेकर 59 में। सीपीसी का सेक्शन 55 से 59 में आपने रिमेंबर करना है। गिरफ्तारी और निरोध के बारे में बताया गया है 55 से लेकर 59 तक में। तो 55 कहता है गिरफ्तारी और निरोध, कि किस तरीके से गिरफ्तारी और यानी कि निरोध यानी डिटेंशन से महिलाओं को छूट मिली हुई है या कैसे है, तो उसके बारे में बताया गया, या किस किस व्यक्ति को छूट मिली हुई है इसके बारे में बताया गया है डिटेल में। 56 में बताया गया है धन की डिक्री के निष्पादन में स्त्रियों की गिरफ्तारी और निरोध का निषेध, यानी कि अगर धन से रिलेटेड यानी मनी से रिलेटेड कोई सूट है और उसका कोई एग्जीक्यूशन होना है तो स्त्रियों को उसके केस में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है जीवन निर्वाह भत्ता, यानी कि एग्जीक्यूशन होता है तो जीवन निर्वाह भत्ता जितना है कि वह व्यक्ति जिस पे एग्जीक्यूशन हुआ है उसको जीने के लिए जितना उसे चाहिए होगा सामान उतने छोड़ के हो सारे की कुर्की यानी कि किसी तरह की नीलामी हो सकती है, लेकिन उसका जीवन निर्वाह भत्ता जो है वो छोड़ा जाएगा। 58 में बताया गया है निरोध और छोड़ा जाना, कि डिटेंशन और रिलीज कर दिया जाना, कि अगर उसने पेमेंट कर दिया या जैसे भी है तो इसकी डिटेल वीडियो यानी कि डिटेल में बताया गया है सेक्शन 58 में। 59 में बताया गया है ऋणता के आधार पर छोड़ दिया जाना, इलनेस के आधार पर जो है उस व्यक्ति को छोड़ दिया जाना, उसको गिरफ्तारी से या उसके डिटेंशन से छोड़ दिया जाना, तो बताया गया है सेक्शन 59 में अगर वह इल है बीमार है। नेक्स्ट है सेक्शन जो बताया गया है कुर्की के बारे में, अटैचमेंट्स के बारे में, तो सेक्शन 60 से लेकर 64 तक में बताया गया है। सीपीसी का सेक्शन 60 से लेकर 64 में रिमेंबर करना है कि अटैचमेंट के बारे में बताया गया है। सेक्शन 60 बताता है वह संपत्ति जो डिक्री के निष्पादन में कुर्क और विक्रय की जा सकेगी, कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी है जो डिक्री के निष्पादन में एग्जीक्यूशन में कुर्क और विक्रय की जा सके, सेल की जा सकेगी। जो 61 है उसमें बताया गया है कि कृषि उपज को वाक्ता छूट, यानी कि कृषि उपज है जो फसल से उनको छूट दी गई है। नेक्स्ट है कि 62 सेक्शन 62 बताता है निवास गृह में संपत्ति का अभिग्रहण, तो निवास गृह की संपत्ति का जो है अभिग्रहण कर दिया जा सकता है। नेक्स्ट बताया गया है सेक्शन 63 कई न्यायालयों की डिक्रियों के निष्पादन में कुर्की की गई संपत्ति, यानी कि कई न्यायालयों की डिक्रियां हैं उसके निष्पादन में जो संपत्ति कुर्क की गई है उसमें क्या डिटेल में बताया गया है, यह है सेक्शन 63 में। सेक्शन 64 में बताया गया है कुर्की के पश्चात संपत्ति के प्राइवेट और अन्य संक्रमण का शून्य होना, यानी कि जो कुर्की हो जाती है उसके पश्चात संपत्ति के जो प्राइवेट अन्य जो उसके राइट्स है वो शून्य हो जाएंगे। नेक्स्ट है सेक्शन 65 बताया गया है जो है क्रेता का हक, कि जो परचेजर का क्या टाइटल होगा ये बताया गया सेक्शन 65 में।
और जैसे सेक्शन 66 जो रिपील कर दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है, तो इसे याद करने की जरूरत नहीं। सेक्शन 67 बताया गया है धन के संदाय की डिक्रियों के निष्पादन में भूमि के विक्रय के बारे में नियम बनाने की राज्य सरकार की क्या पावर है, क्या शक्ति है, तो ये बताया गया सेक्शन 67 में। तो 68 से लेकर 72 तक रिपील कर दी गई है, उसे निश्चित कर दिया गया है। नेक्स्ट आता है आस्तियों का वितरण, यानी कि सेक्शन 73 में बताया गया है निष्पादन विक्रय के आगामों का डिक्रीदारों के बीच आनुपातिक रूप से वितरण किया जाना। जो निष्पादन विक्रय के आगामों का जो है उसका डिक्रीदारों के बीच आनुपातिक रूप से वितरण किया जाना। प्रोसीड टू एग्जीक्यूशन सेल टू बी रिलायबल डिस्ट्रीब्यूट अमंग डिक्री होल्डर्स। तो जो है जो डिक्री होल्डर्स है उसमें जो है प्रॉपर्टी का वितरण करना, ये बताया गया सेक्शन 73 सीपीसी में। नेक्स्ट है 74 निष्पादन का प्रतिरोध। जो निष्पादन का प्रतिरोध है यानी कि रजिस्ट्रेशन ऑफ एग्जीक्यूशन, उसको रोका जाना एग्जीक्यूशन को, ये बताया गया 74 में। तो ये है पार्ट 2 क्लियर होता है 36 से लेकर 74 में, जो एग्जीक्यूशन के बारे में बताता है। आपने याद करना है कि पार्ट 2 है जो है एग्जीक्यूशन के बारे में बताता है, और 36 से लेकर 74 तक में बताया गया है एग्जीक्यूशन के बारे में। तो आपको ये याद रहेगा, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको रिमेम्बर रहेगा कि एग्जीक्यूशन के बारे में इस सेक्शन से इस सेक्शन तक बताया गया है। तो फ्रेंड्स, इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।